वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है हम लोग मैप एक्टिविटी बुक में पढ़ रहे हैं, जो कि गाइस हमारा चैप्टर नंबर 12 आ गया है, जो कि वर्ल्ड मेटालिक मिनरल्स है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आपको तो पता ही होता है यार, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, मीन्स जैसे ये चैप्टर नंबर 12 है तो 1 to 11 तक मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल के रखा है एक्टिविटी मैप में। इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना। ठीक है, अपनी वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, यहाँ पे दिया गया है मिनरल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि इसको शेप को चेंज कर देती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी है जो उसके मटेरियल को चेंज कर देती है, ठीक है। तो मिनरल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स है जिसके अंडर पे आता है सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मिनरल्स के अंडर पे आते हैं, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो कि मैग्नीज है, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो और इसके देख लेते हैं। ये वर्ल्ड मेटेलिक मिनरल दिया गया है, तो आपको पूरा इसका वर्ल्ड मैप में आपको मैं बताने वाली हूँ कि कहाँ किस एरिया में सबसे ज़्यादा मेटल और कौन सा मेटल पाया जाने वाला होता है या पाया जाता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल इन दैम, इनऑर्गेनिक मिनरल आर फर्दर क्लासीफाई इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल इन दैम मीन्स अब कोई भी चीज़ है डिपेंड करती है उसके मिनरल्स पे कि वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है। पर अब इसमें इनऑर्गेनिक के अंडर पे भी 2 क्लासीफाई फर्दर डिवाइडेड किया गया है मिनरल्स को, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। आयरन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, निकिल, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। सोना चांदी ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो कि ये मेटालिक मिनरल्स में याद आते हैं। वेयर एज कोल, पेट्रोलियम, सल्फर, पोटाश, साल्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जो मतलब जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगे आपको, तो वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आ जाएगा। आपको ऐसे लर्न कर लेना, ऐसे ईजी रहेगा, ठीक है। मेटेलिक मिनरल आर द फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फेरस, those which contain iron, ठीक है, and non-ferrous those which contain material other than iron। मतलब ये और भी कंटेन कर सकते हैं मिनरल आयरन के अलावा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमनली फाउंड फेरस मिनरल आर आयरन और मैग्नीज और निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, वाइल गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, टिन, बॉक्सिट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटल। तो आपको ये समझ में आ गया है। देखो, मेटेलिक मिनरल के अंडर पे आपको 2 चीज़ पढ़नी है। 2 क्लासीफाई फर्दर ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, मिनरल। फिर अब ऑर्गेनिक के अंडर पे आते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंडर पे आते हैं मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर, ठीक है। ये इतना ही है। आप ऑर्गेनिक मिनरल्स के अंडर पे आते हैं आपके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, और मेटेलिक आपके ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, मीन्स वीडियो को ही आप फिर से रिप्ले कर लेना। सो यहाँ पे जल्दी से मैप में देख लेते हैं। ये सारे एक छोटे से क्या बोल सकते हैं, छोटे से कोड डायग्राम है, जिससे कि ये बता सकते हैं कि ये आयरन है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रेड में मैग्नीज दिया गया है, ये स्टार बना है, तो उससे ये मीका है। ब्लू कलर का जो टिन है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए देख लेते हैं। इंडिया को ज़रा सा जूम कर लेते हैं। अपने इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। तो अपने इंडिया में टिन तो अकॉर्डिंग टू मैप तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे इसको लर्न करना है, ऐसे समझ के ही करना है, और फिर थोड़ा बहुत थ्योरी में तो फिर पता ही चल जाता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स जो कि रिमेंबर करने होते हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वो देख लेते ज़रा।
फर्स्ट पॉइंट है मिनरल आर टेकिंग आउट फ्रॉम द अर्थ थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। मीन्स जो खुदाई होती है, डिगिंग एंड माइनिंग वाली, मीन्स जैसे ज़मीन से कुछ कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो जो कुछ चीज़ें या कुछ मिनरल्स निकलते हैं तो उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। द ग्रेड और द क्वालिटी ऑफ मिनरल डिसाइडेड वेयर द माइनिंग शुड बी अंडरटेकन एट अ प्लेस। ठीक है, उनकी ग्रेड या क्वालिटी मतलब बताती है कि यार जो मिनरल्स है वो माइनिंग के थ्रू निकला है या वो कैसे आया है। ठीक है, तो समटाइम्स फिजिकल कंडीशंस में नॉट अलाउ माइनिंग टू बी डन एट अ प्लेस। ठीक है, सच एज इन डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। ठीक है, फिज़िकल कंडीशन में अभी पढ़ा है, फिज़िकल चीज़ें जो होती है वो शेप एंड साइज़ को ख़राब कर देती हैं। फिज़िकल कंडीशन अगर गंदी है, मतलब शेप एंड साइज़ की बात हो जाती है फिज़िकल कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे डेजर्ट में तो कोई डिगिंग करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर रेत मिलने वाली। डेंस फॉरेस्ट में भी है, ठीक है, ऐसे ही पहाड़ी इलाके में भी है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के साथ। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।